आपका स्वागत है दोस्तों इल्म ट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर 2 क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का। इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियो को देखें। और ये वीडियो का पार्ट 3 है और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। फर्स्ट क्वेश्चन है 27 का पावर x बराबर हो 81 का पावर y से। तो क्वेश्चन में बोला है कि x रेशियो y, x अनुपात y का मान कितना होगा। x अनुपात y को हम लोग x बाई y भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये जानना चाहता है कि x बाई y का वैल्यू कितना होगा। जैसे कि हम लोगों को पहले ही पता है कि 27 को हम लोग 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। 3 का पावर 3 27 होता है और इसका पावर पहले से क्वेश्चन में x पहले से दिया हुआ है बराबर 81 को हम लोग 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। 3 का पावर 4 81 होता है और इसका पावर y पहले से ही दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैंने बताया था कि अगर a का पावर m और उसका पावर n है तो एक ये जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a का पावर m इंटू n हो जाता है। अगर इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करें तो 3 का पावर ये 3x हो जाएगा। इसका दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो उसी रूल के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, 3 का पावर 4y हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 जब मैं पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब बेस इक्वल हो जाता है, यानी आधार जब इक्वल हो जाता है, यहाँ पे भी आधार 3 है, यहाँ पे भी आधार 3 है, अगर दोनों बेस इक्वल हो जाएगा तो इसका जो पावर होता है वो भी इक्वल हो जाएगा दोस्तों। तो इसका पावर कितना है 3x, इसका पावर कितना है 4y। ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये इंडिसेस का नियम है। इस इंडिसेस के नियम के अनुसार अगर आधार समान है तो पावर भी समान हो जाता है। तो कितना है दोस्तों 3x बराबर 4y। अब क्या करेंगे, हम लोग को तो मान निकालना है x बाई y का। तो 3x y इस इधर है तो y को क्या करेंगे इस साइड लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 3x बाई y बराबर 4। और हम लोग को मान निकालना है किसका, x बाई y का। तो x बाई y को निकालने के लिए क्या करेंगे, x बाई y यहाँ पे रखेंगे और 3 को इस साइड लाएंगे। तो क्या होगा 3 डिवाइड में चला जाएगा। तो x बाई y का मान कितना आया 4/3। इसका मतलब क्या हुआ, x रेशियो y का वैल्यू कितना आया 4:3। यही हमारा उत्तर हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न है 5 का पावर 5 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 5 का पावर 5 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर अगर बराबर हो 5x के। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, x की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। इस x की वैल्यू क्या होगी। अलजेब्रा में 2 फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं उनका यूज़ इस सवाल में होने वाला है। इन दोनों का क्या फॉर्मूला है आपको तो पहले से पता होगा। अगर नहीं याद है तो मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस वाले में प्लस 2ab। दूसरा जो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस का फॉर्मूला में माइनस आएगा माइनस 2ab, अब प्लस का फॉर्मूला में प्लस आएगा प्लस 2ab। अगर सवाल को हम लोग देखते हैं, अगर इसको हम लोग a मानते हैं और इसको हम लोग b मानते हैं
तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको अगर a मानते हैं और इसको अगर हम लोग b मानते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे कितना दिया हुआ है, 5 का पावर 5, इसका स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर, बी कितना है 0.01, इसका स्क्वायर, प्लस 2 गुने ए की जगह कितना है 5 का पावर 5, बी की जगह कितना है 0.01, और सवाल में आगे क्या दिया हुआ है, माइनस। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग अप्लाई करने के बाद हम लोगों को ये मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है 5 का पावर 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एक मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे कितना है 0.01, इसका स्क्वायर, और माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस लगेगा, -2, ए कितना है 5 का पावर 5 और बी कितना है 0.01, ब्रैकेट हो जाती है यहाँ पे बंद, और जो सवाल में दिया हुआ है बराबर 5x के। अगला हम लोग क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि माइनस के बाद जो ब्रैकेट दिया हुआ इसको हटाएंगे। तो इसको ये जो जितना टर्म है ए प्लस बी स्क्वायर को जब हम लोग तोड़े हैं उसके बाद जो टर्म मिला है ये पूरा टर्म को उसी तरह उतार देंगे। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पे जो दिया हुआ उसको हम लोग उसी तरह उतार दे रहे हैं यहाँ पे। अब आइए माइनस के बाद ब्रैकेट दिया हुआ है, माइनस के बाद अगर ब्रैकेट दिया होता है, अगर ब्रैकेट को हम लोग वहाँ से हटाते हैं तो अलजेब्रा का नियम कहता है कि इसके अंदर जितना भी साइन दिया हुआ है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर वहाँ पे प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा और माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा। अगर माइनस के बाद हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर 5 का होल स्क्वायर। ये प्लस दिया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 0.01 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस दिया है तो क्या हो जाएगा, चेंज होके प्लस हो जाएगा, 2 × 5 का पावर 5 × 0.01, और सवाल में पहले से दिया हुआ है 5 का पावर x। इस सवाल का पार्ट है 5 का पावर x। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 का पावर 5 का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है और ये 5 का पावर 5 का होल स्क्वायर माइनस में है, तो क्या हो जाएगी, ये कट जाएगा। उसी तरह 0.01 का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे 0.01 का होल स्क्वायर माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ 2 ही टर्म बचेंगे और दोनों एक ही टर्म है। देखिए ये बच रहा है और ये भी बच रहा है, ये दोनों क्या है, प्लस में है। ये क्या है, दोनों प्लस में है। तो ये दोनों अगर प्लस में है तो क्या होगा, बच क्या रहा है, 2 × 5 का पावर 5 गुने 0.01। ये कितने बार है, 2 बार बच रहा है, इसलिए इसको 2 से गुना कर दे रहे हैं। कितने बार बच रहा है, 2 बार बच रहा है, इसलिए हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं। 2 से गुना क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 3 + 3 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं। 3 कितने बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, तो इसको 2 से गुना कर सकते हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। क्यों, यहाँ पे 2 हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये 2 बार आया है, इसलिए
इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो बात एक ही होता है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, ये 2 बार बचा हुआ था, तो एक बार हम पूरा टर्म लिख दिए और इसको 2 से गुना कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों टर्म को हम लोग यहाँ पे जोड़ के भी लिख सकते थे, और इसको 2 से गुना कर देंगे तब भी इसको इसी तरह किया जा सकता है। आपको ये समझ में आया दोस्तों, जो मैंने ये समझाने की कोशिश की है। और पहले से सवाल में क्या दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, 5 के पावर x के बराबर है। अगला स्टेप क्या होगा, 2 5 का पावर 5, और हम लोग ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 2। ये किसके बराबर है, 5x के बराबर है। देखिए अगर हम लोग इसको काटे तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 50 बचेगा। फिर ये 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो ऊपर बचा 5 का पावर 5 और नीचे बचेगा 25, बराबर कितना आएगा, 5 का पावर x। फाइव का पावर 5, 25 को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, 5 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा, 5 का पावर x। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको बताया है, अगर a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n है तो क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में है, a का पावर m अगर अब बाय डिवाइडेड बाय a का पावर n है तो क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे इसको क्या आएगा, a का पावर m माइनस n। अगर इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करें तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5 और नीचे जो पावर दिया हुआ है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 5 का पावर 5 माइनस 2, सवाल में दिया है पहले से 5 का पावर x। 5 का पावर 5 माइनस 2 कितना बचेगा, 3 बचेगा। इधर सवाल में पहले से क्या दिया होगा, 5 का पावर x। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 ये बोलता है कि अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इससे अगले सवाल में भी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 8 का यूज़ करके आपको बताया था। उसमें क्या दिया था, अगर बेस बराबर है, आधार बराबर है तो क्या होगा, पावर इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, x का मान कितना मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा 3। और सवाल में यही पूछा था कि x का मान कितना हो रहा है, तो यही उत्तर हुआ इस सवाल का दोस्तों। अगला प्रश्न है 3 गुने 27 का पावर x अगर बराबर हो 9 का पावर x प्लस 4, तो सवाल पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 3 को 3 ही लिखेंगे, गुने 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और पहले से इसका पावर कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। 27 को 3 का पावर 3 कैसे लिखेंगे, इसका पूरा चार्ट मैंने 3 का, 2 का, 5 का और 7 का सबका चार्ट मैंने वीडियो नंबर 1 में बढ़िया से समझाया है आपको। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वीडियो नंबर 1 और उसके बाद 2 देखो, उसके बाद आप इस वीडियो नंबर 3 को देखने के लिए आइए। क्योंकि अगर आप वीडियो और 1 और 2 नहीं देखिएगा तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वीडियो को क्रम में देखा करें, पहले वीडियो 1 देखें, 2 देखें, उसके बाद ये वीडियो नंबर 3 देखें। चलिए सवाल पे आते हैं। उसी तरह हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका पावर पहले से क्या दिया हुआ है, x का पावर 4। अगला स्टेप क्या होगा, मैंने जैसे प्रॉपर्टी नंबर आपको 3 में बताया था कि a का पावर अगर m और उसका पावर अगर n है तो क्या हो जाता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a का पावर m गुने n हो जाता है। तो उसी प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ, 3 को 3 ही रहने देते हैं, गुने यहाँ पे देखिए 3 का पावर 3 और उसका पावर x है, तो
इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 3 का पावर 3x हो जाएगा। उसी प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2x प्लस 8 ये हो जाएगा। कैसे, 2 का गुना होगा x से तो क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिख देंगे। 2 का गुना होगा किससे, 4 से, जो 2 का गुना 4 से होगा तो कितना आएगा 8। तो इसका कितना हो गया 3 का पावर 2x प्लस 8। अगला क्या होगा, अगला एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि a का पावर m बीच में अगर गुना है a का पावर n है, यानी दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, a का पावर m प्लस n। इसी प्रॉपर्टी को अगर लोग देखिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं तो 3 का ऊपर कुछ पावर नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, पावर 1 होता है। अगर 3 के ऊपर कुछ भी नहीं पावर तो क्या होता है, पावर यहाँ पे 1 होता है। ये मैंने आपको वीडियो 1 में भी इसको समझाया था। तो देखिए यहाँ पे बेस अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर जो होता है और बीच में अगर गुना है तो पावर जो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 3 का पावर 1 प्लस 3x जुट के 3x हो जाएगा। पहले से क्या दिया हुआ है, 3 का पावर 2x प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, 3 का पावर 1 प्लस 3x और 3 का पावर 2x प्लस 8। यहाँ पे देखने से ये पता चलता है कि दोनों तरफ 3 है, यानी आधार जो क्या है, बेस जो है पहले से दोनों का बराबर है और कितना है, 3 है। तो अगर बेस अगर इक्वल रहता है तो हमको पहले से ही पता है, प्रॉपर्टी नंबर 8 में दिया हुआ है कि अगर बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर उस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे तो पावर अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा। बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका पावर कितना है, 1 प्लस 3x और इसका पावर कितना है, 2x प्लस 8। ये क्या हुआ, इक्वल हो गया। सवाल में क्या पूछा है, x का मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, x वाले जितने टर्म हैं उसको एक साइड कर देते हैं और जो न्यूमेरिकल टर्म है, जो नंबर दिया हुआ है, उसको एक साइड कर देंगे। इससे क्या होगा, x का मान निकलेगा। जैसे यहाँ पे 3x पहले से इस साइड है, यहाँ पे 2x है, ये दूसरे साइड है। इसको क्या करेंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे। इस साइड लाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे ये 2x प्लस में है और दूसरे साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। साइड चेंज करने से क्या होता है, साइन चेंज होता है। अगर प्लस में होता है, साइड अगर चेंज करते हैं हम लोग, ये नियम है, साइड अगर चेंज करते हैं, साइड अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, गुना भागे में बदल जाता है और भागा गुना में बदल जाता है। ये नियम है अनुसार, ये नियम है दोस्तों, ठीक है। तो 2x प्लस में था, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। फिर बराबर देंगे 8 जो कि नंबर है, इधर इसको इधर ही रहने देते हैं। यहाँ पे जो नंबर था 1, इसको इस साइड ला देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 प्लस में है, सामने कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है, तो इधर आएगा कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3x में से 2x अगर माइनस करते हैं तो क्या बचेगा दोस्तों, x ही बचेगा, जिसका मान पूछा है क्वेश्चन में। और 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 जाएगा। अगर हम देखें तो क्वेश्चन में x का ही वैल्यू पूछा था, जो आया 7 ही हमारा उत्तर होगा इस सवाल का। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है, इस टर्म का मान निकालना है। देखने में ये सवाल थोड़ा कठिन प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन इसको चलिए सॉल्व किया जाए। सबसे पहले जो 1/64 दिया हुआ है, 1/64 को हम लोग 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। ये पूरा चार्ट मैंने वीडियो नंबर 1 में, जो पूरा थ्योरी पार्ट है, उसको मैंने वीडियो नंबर 1 में पूरे बढ़िया तरीके से समझाया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को, मैं बार बार कर रहा हूँ कि वीडियो नंबर 1 जिसमें थ्योरी पार्ट है उसको ज़रूर देखें।
64 को मैंने क्या किया है, 2 का पावर 6 लिख दिया है। और जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है आप सेम उसी तरह उतार दें। फर्स्ट स्टेप में और कुछ नहीं करें। 1/2 का पावर 6 और इसका पावर हाफ और इसका थर्ड रूट दिया हुआ है। अगला कदम क्या होगा, हम लोग जैसे कि 1/2 का पावर 6 दिया हुआ है। अगर हम लोग 2 का पावर 6 को अगर ऊपर ले जा रहे हैं, अगर 2 का पावर 6 को हम लोग अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ये भी एक अलजेब्रा का नियम है। देखिए जैसे कि a का पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a। जैसे 3 का पावर अगर -1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3। अगर 4 का पावर -2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। अगर पावर माइनस में होता है, अगर पावर माइनस में होता है तो उसका उत्तर क्या होता है, बट्टे में आ जाता है वो। जैसे a का पावर -1 है तो क्या हो जाएगा, वो बट्टे में चला जाएगा, 1/a हो जाएगा, इसका पावर 1 ही रहेगा। 3 का पावर अगर -1 है तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी इसका पावर 1 ही रहेगा। अगर 4 का पावर -2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 का पावर -2। उसी तरह अगर 1/a दिया हुआ है तो इसको हम लोग उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, a का पावर -1 लिख सकते हैं। उसी तरह 1/3 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर -1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह अगर 1 का पावर 4 का पावर 1/4 का पावर स्क्वायर किया दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो इंडिसेस का इस नियम के अनुसार अगर हम लोग 1 का पावर 1/2 का पावर 6 दिया हुआ है, अगर हम इसको 2 को अगर ऊपर ले जा रहे हैं, अंश में ले जा रहे हैं, हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर -6 हो जाएगा। और सवाल में जो दिया है उसको उसी तरह उतार देंगे, यानी इसका पावर हाफ और थर्ड रूट लगा देंगे। प्रॉपर्टी a का पावर m और उसका पावर n अगर होता है तो क्या हम लोग ये लिखते हैं, इसको a का पावर m और n गुना हो जाता है। अगर इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कोष्ठ के अंदर 2 का पावर -6 और गुने क्या हो जाएगा, 1/2 और इसका स्क्वायर रूट रहेगा, थर्ड स्क्वायर रूट। a का पावर m का पावर n होता है तो ये क्या हो जाता है, a का पावर m और n हो जाता है, गुना हो जाता है। उसी तरह इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं तो उससे क्या हुआ, गुना हो गया। गुना हो जाएगा तो देखिए दोस्तों ये कट जाता है, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 2 का पावर -3। क्यों, यहाँ पहले से ही माइनस था, -3 स्क्वायर रूट थर्ड स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर रूट का एक नियम होता है कि जैसे स्क्वायर रूट अगर 2 दिया हुआ है तो अगर स्क्वायर रूट हम लोग हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है पावर में। उसी तरह अगर थर्ड स्क्वायर रूट दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो 3 का पावर 1/3 हो जाएगा। उसी तरह अगर mth रूट स्क्वायर रूट दिया हुआ है a का, तो अगर उसको हटाएंगे यहाँ पे तो a का पावर 1/m हो जाता है। अगर इस फॉर्मूला को हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पहले से दिया हुआ है, -3 पहले से आया हुआ है। अगर ये स्क्वायर रूट हम लोग हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 से गुना हो जाएगा, 1/3 से गुना हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा एक बार में। तो क्या बचा, 2 का पावर -1। 2 का पावर -1 का क्या मतलब हुआ, 2 का पावर 1 का मतलब होता है 1/2। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी की पावर अगर माइनस में हो, अगर उसको माइनस को वहाँ से हटाते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, बट्टे में चला आता है। तो 2 का पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/2। यही आपका उत्तर हुआ दोस्तों।
अगला प्रश्न है 11 का 5, जो इस 11 का 5 का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर आखिरी सवाल है। क्वेश्चन किताब में गलती दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों में से सही कौन है, युक्ति दें। ये दोनों सही हैं, 3 का पावर 3 और उसका पावर 3 ये भी सही है, 3 का पावर 3 और उसका होल पावर 3 ये भी सही है। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। इसको पता करने के लिए सबसे पहले ये 3 का पावर 3 और उसका होल पावर 3 इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि a का पावर m और उसका होल का पावर n अगर दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाता है, a का पावर m और n यानी गुना हो जाता है। अगर इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर 3, ये पावर 3 और ये पावर 3 ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 का पावर 9। ठीक है दोस्तों। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब ब्रैकेट नहीं दिया होता है, जैसे ये बेस है, बेस को यहीं पे लिख देंगे इसी तरह, और इसको क्या करेंगे, और ये जो है इसको यहाँ पे सॉल्व करके मैं बताता हूँ। ये है 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 का पावर 3 कितना होता है, 27। कितना होता है, 27। तो ये हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पे ये गुना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। इसको हम लोग किस तरह लेंगे, 3 का पावर 3 के हिसाब से इसको लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 का पावर 2 का पावर 2, तो हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, जो बेस दिया हुआ है उसको 2 का 2 ही लिखेंगे, और 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। उसी तरह 3 को हम लोग यहाँ पे उसी तरह उतार दिए हैं, और 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 का पावर 3 मतलब होता है 3 का 3 बार गुना, 3 का 3 का बार गुना, तो कितना होता है, 27। तो 3 का पावर 27 और 3 का पावर 9। तो आप लोग ही बताइए कौन सा बड़ा है, इसका पावर 27 और इसका पावर 9 है, तो कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है। तो उत्तर क्या होगा, 3 का पावर 3 का पावर 3 ये क्या है, बड़ा है, किससे, इससे। 3 का पावर 3 का होल पावर 3 बड़ा है। यही आपका उत्तर हुआ दोस्तों। ये आखिरी सवाल था। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा रिक्वेस्ट है आपको उसको 2-3 बार ज़रूर देखें, और पार्ट शुरू से देखें, यानी पहले वीडियो 1 देखें जिसमें मैंने पूरा थ्योरी एक्सप्लेन किया है, उसके बाद पार्ट 2 देखें, उसके बाद 3 देखें। ठीक है दोस्तों। और इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।